हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करते हैं डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। एक्चुअली कैंडल फ्लेम के बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ डायग्राम से अच्छा समझने को मिलेगा और ये आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में भी बनाना है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये हॉटेस्ट जोन है। ओके, और ये आउटर जोन भी कहलाता है, ठीक है ना, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये मॉडरेट हॉट जोन है और ये मिडिल जोन ये येलो कलर, और ये लीस्ट हॉट। ठीक है, ये इनर मोस्ट जोन या अनवर्न्ड बैक्स वेपर ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं सुनार, ठीक है, वो आउटर मोस्ट जोन पे ही फूंक मारते हैं। ठीक है ना, उनके पास एक मेटल की पाइप होती है बहुत पतली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इससे वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कराते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जो जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होती है, इसीलिए। ओके, देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये पाइप है और इससे वो यहाँ गोल्ड या सिल्वर रखी हुई है और उसके हॉटेस्ट पार्ट पे ब्लोन करके और वो उसको मेल्ट कराते हैं। ठीक है, ओके, देखिए चलो अब हम बात करेंगे व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हीट एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ्यूल्स हैं। ठीक है, अब गुड फ्यूल क्या है। गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ गुड फ्यूल, व्हाट इज़ आइडियल फ्यूल। ठीक है, तो इट इज़ चीप, सबसे पहले तो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, आसानी से जलने लग जाए, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट ज़्यादा मिले, और सबसे इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और इससे हानिकारक चीज़ें न निकलें। ठीक है, तो there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel। तो अभी तक हम किसी चीज़ को आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते हैं। तो we should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use। तो अभी भी हम आइडियल फ्यूल की तलाश में हैं। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो गुड फ्यूल की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन चलिए इसके अलावा फ्यूल्स की कॉस्ट में भी अंतर हो सकता है, कुछ सस्ते होते हैं कुछ महंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल 6.3 है, इसमें कि कौन कौन से फ्यूल्स हैं, जो सॉलिड फ्यूल्स हैं, लिक्विड हैं, गैसियस हैं। जैसे कोल सॉलिड में आ गया, केरोसिन लिक्विड में, नेचुरल गैस गैस। तो यहाँ ये आप अपने तरफ से भी यहाँ नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टॉपिक जो हम रीड कर रहे हैं इस समय, जो सीख रहे हैं, वो 10th में भी है। तो सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। सपोज करो आपको 1 लीटर पानी है, ठीक है ना, या फिर 1 किलो पानी आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि आप जो गोबर के कंडे होते हैं ना, काउडंग, उनसे इसको गर्म करो, या बोला जाए कोयले से करो, या बोला जाए फिर आपसे कि एलपीजी से करो, तो आप किसको यूज़ करना पसंद करोगे। ठीक है, तो जनरली आप लोग क्या नाम लोगे, एलपीजी। ठीक है,
तो रीज़न क्या है इसका? अच्छा, तो डी, क्योंकि हाँ, अब इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जब हम तीनों को बर्न करेंगे तो तीनों से ही क्या हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कॉम्प्लेक्स कंजप्शन, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. Actually 1 kg फ्यूल को जलाने पर जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, मीन्स 1 kg पर कितने किलो जूल एनर्जी मिल रही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका यहाँ से आप डेफिनेशन या क्वेश्चन बना के यहाँ से नोट कर सकते हो। ओके, और इसकी यूनिट भी। ओके, कुछ यहाँ पर फ्यूल्स दे रखे हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू है तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। जैसे यहाँ काऊ डंग है तो उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000 होती है, वुड की 17000 to 22000, कोल की 25 to 33000, पेट्रोल की 45000, केरोसिन की 45000, डीजल की 45000 और मीथेन की 50000, सीएनजी की भी 50000, एलपीजी की भी 50000, बायोगैस की 35 to 40000, लेकिन हाइड्रोजन इसकी 1,50,000। ओके, तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ओके, अब देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब तक हमने फ्यूल्स के जलाने पर जो हमें बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात की, लेकिन हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. एक्चुअली कार्बन के फ्यूल्स को जलाने पर उनमें से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं और ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर में मिल जाते हैं और सांस लेने पर अंदर चले जाते हैं और अस्थमा जैसी डिजीज हो सकती है। ओके, दूसरा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। ठीक है, इस कोयले को जलाने पर ये ज़्यादा, जैसे क्लोज रूम में यदि आप कोयले को जलाओगे तो बहुत खतरनाक होती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। तो यदि कमरे में कोई सो रहा हो और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो तो उस व्यक्ति को मार भी सकती है, वो ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। CO2 गैस निकलती है और ये इससे क्या होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। कि जो ग्लेशियर्स हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी कहाँ पहुँच रहा है, समुद्र में, महासागरों में, ओशियंस में। ठीक है, तो वहाँ से क्या है, उनका जो वो है लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, बाढ़ वगैरह आती हैं कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंटली उसमें डूब जाएं। ओके, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल के जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग कोरोसिव गैस है। ठीक है, और इसके अलावा पेट्रोल इंजन से कुछ ऑक्साइड्स निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो रेन वाटर में मिल जाते हैं और उसको एसिड्स बना लेते हैं,
जिससे कि जो रेन है वो कैसी हो जाती है, एसिड रेन। आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, वो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड की वजह से होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, किसके लिए, फसलों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मिट्टी के लिए। ठीक है, इसके बारे में 7th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। ठीक है, तो डीजल और पेट्रोल के जो फ्यूल्स हैं उनको ऑटोमोबाइल में उसकी जगह पे अब CNG यूज़ की जाने लगी है, क्योंकि CNG जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स कम रिलीज करती है। ठीक है, CNG जो क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल भी है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ये भी पढ़ लीजिए। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। देखिए, पहले सालों पहले, कई सौ सालों पहले लकड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए, लेकिन आजकल कोयला और या LPG। ठीक है, लेकिन आज भी इंडिया के बहुत सारे या हमारे देश के बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर वुड यूज़ की जाती है, क्योंकि वो सस्ती मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है जो ह्यूमन बींग्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज एज फ्यूल। और पेड़ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो यदि पेड़ों को हम अपने फ्यूल के लिए, लकड़ी के लिए काट लेंगे तो उनसे जो बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होगा। ओके, इससे एनवायरनमेंट में भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होने लग जाएंगे, जो आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो। ओके, तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स करने की आप लोग कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। थैंक यू।